कि परमात्मा मेरा ऐसा संग, ऐसे लोगों के साथ संग कराइए जो सज्जन हो। पर आपको वैसे सज्जन लोगों के साथ संग नहीं हुआ। पर जब कहते हैं ना, जब परमात्मा के साथ संग हो गया तो फिर क्या है, वो भी उस पाप कर्म में उतने ही ज्यादा लीन है। मतलब वो एक कहावत है ना, चोर चोर मुसेरा भाई। तो ठीक उसी प्रकार से वैसे ही लोगों का संग, वैसे ही लोगों के साथ बातें, मतलब बातें में भी एक नॉर्मल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी परमात्मा का दिल से, आप परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनका नाम, उनका मंत्र ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए और ढेर सारा आशीर्वाद पाइए। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनलाइज्ड रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं। सो आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है ना, और आज की रीडिंग का ये टॉपिक भी है, ठीक है, कि जिन्होंने आपको सबसे अलग करना चाहा, वो लोग जिन्होंने हमेशा आपकी लाइफ में कलह कलेश लेकर आया और हमेशा जिन्होंने आपको सबसे दूर और अलग करना चाहा, क्या कुछ अभी वो अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं और क्या कुछ एनर्जीज है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे। परमात्मा का ध्यान करते रहिए। क्या एनर्जी से श्री माँ काली प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। लुक एट दिस, यहाँ पे ये एनर्जीज है ना कि हर पल, ठीक है, आपकी लाइफ में वो दुख और कलेश लेकर आते रहे। यहाँ पे दो एनर्जीज है, यहाँ पे किसी एक पर्सन की चाल नहीं है, दोनों आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जीज है और दोनों आपस में कोई ना कोई फैमिली मेंबर्स या कोई ना कोई गहरा रिश्ता, या फिर है ना कोई माँ बच्चे का रिश्ता या कोई गहरा रिश्ता यहाँ पे नजर आ रहा है। तो वो कंटिन्यूसली आपसे हमेशा द्वेष रखे और हमेशा आपकी लाइफ में नकारात्मकता और आपको सब दुनिया से अलग करना चाहे। यहाँ पे ये एनर्जीज है कि ये माँ और बच्चे की ही एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है, या किसी ना किसी ऐसी एनर्जीज जो आपस में एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ फैमिली मेंबर है। यहाँ पे फैमिली बॉन्डिंग की एनर्जीज स्ट्रांग आ रही है। वो कोई मित्र नहीं हो सकते हैं, ठीक है, मित्र भी हो सकते हैं पर इतनी ज़्यादा घनिष्ठता है कि क्या बोलूँ मैं। तो इस प्रकार की एनर्जीज है। क्या कुछ अभी उनकी लाइफ में चल रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए और मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। क्या मैसेजेस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच आर्कएंजल्स, थैंक यू सो मच। उनका जीवन कीड़े की तरह, ठीक है, एकदम कीड़े नली के कीड़े की तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। हर पल बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ जीवन है, वो एक स्नेल होता है ना, एक छोटा सा गंदा कीड़ा होता है जिसको उस प्रकार का उनका जीवन वो अपना जी रहे हैं। इतनी ज़्यादा बुरी अवस्था में है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज स्ट्रांग आ रही, किसी ना किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा हैवी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है जिसकी वजह से वो बेड पर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। अभी वो सबसे अलग है, अभी जिन्होंने आपको अलग करने की चाहिए और हर पल जो आप पर समाज में, ठीक है, जिन्होंने सबसे आपको अलग करना चाहा, हर एक पर्सन से, हर एक इंडिविजुअलिटी से आपको अलग करना चाहा, आपको तोड़ देना चाहा कि आपका किसी से रिश्ता ना रहे, आप अकेले रहे और अकेले हमेशा परेशान रहे और अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम्स, दुख हो, सुख हो, खुश हो, कोई भी आपकी ना सुख में शामिल हो पाए ना खुशी में शामिल हो पाए और आप एकदम अकेले रहे। आप और इवन आपका परिवार पूरा, इवन सिर्फ आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को, पूरे रिलेटिव्स मेंबर से, मतलब कहते हैं ना, समाज से, हर एक इंसान से पूरी तरीके से दूर करना चाहा और अभी वो सबसे ज़्यादा तड़फ रहे और परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज तो नज़र आ ही रहे, साथ ही साथ ये भी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही कि वो अभी सबको, जो सबसे आपको दूर करना चाहे ना, वही अभी सबसे ज़्यादा अकेले है। एक भी रिश्तेदार, एक भी फैमिली मेम्बर, कोई भी, कोई आसपास का पड़ोस, कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं है, उनकी मदद के लिए नहीं खड़ा है। इवन उनके साथ में है ना दुख सुख, जो ये हमेशा सोचते थे कि ये चार लोग उनके दुख सुख में काम आएंगे, वही चार लोग उनके दुख सुख में अब नहीं। आपकी लाइफ में यहाँ पे ये गाइडेंस आ रहा है ना कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और साथ ही साथ पॉजिटिविटी और सकारात्मकता पर ध्यान दीजिए। ये बात आपके लिए कही जा रही है क्योंकि ये असल मायने में ना बहुत प्लस पॉइंट था। जो उन्होंने आपको दूर करना चाहा ना, वो असल मायने में एक प्लस पॉइंट है।
आपके लिए, और एक प्लस पॉइंट बनकर भी साबित हुआ, क्योंकि इस टाइम पर जब लोगों ने उस पर्टिकुलर डैट नेगेटिव, वो आपकी कोई भी हो सकती है, वो आपका सबसे क्लोज फैमिली मेम्बर ही हो लग रहा है, वो आपकी इन लॉज में कोई हो सकता है, कोई आपकी जेठानी, देवरानी, सास, इन लॉज में आपकी खुद की बहन हो सकती है, कोई भी ऐसी पर्टिकुलर डैट नेगेटिव एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जीज है, ठीक है, उन्होंने आपको दूर करना चाहा, और वो जो समय, जो उन्होंने इतना ज़्यादा समय लगाया कि इसको दूर सबसे कर दिया जाए, इसको सबसे ज़्यादा अकेला कर दिया जाए, और वही समय आपको भी लगा कि बड़ा कठिन है, ये समय तो पार नहीं हुआ जा रहा, पर यही समय आपका, इस समय ही आपने व्रत, पूजा, अनुष्ठान और परमात्मा से आपकी घनिष्ठता और ज़्यादा बढ़ी, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है, और आपके जो कर्मा है वो एकदम, मतलब कहते हैं ना, कर्मा तो क्लेंस हुए ही है, क्योंकि उस टाइम पे आपने नाम जाप, सकारात्मकता और पॉजिटिविटी पर ध्यान दिया, या फिर ये सिचुएशन अभी चल रही है या फिर ये पास्ट की, उस टाइम पे आपने सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ, नाम जाप, परमात्मा से कैसे कनेक्ट हुए, कैसे अपने भाग्य को सुधारे, सबसे बड़ी बात ना, उस टाइम पे आपने सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का हाथ थामा, और ये प्लस पॉइंट आपका क्या है ना, जो आपके पास्ट कर्मा है ना, उस चीज़ों को क्लेंज आउट किया है, जो आपके पास्ट है कर्मा, उस चीज़ों को क्लेंज आउट तो किया ही है, साथ ही साथ आपके कोई न्यू कर्मा किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी के साथ क्रिएट नहीं हुए हैं, एंड आपके जो पुराने, जो भी आपके कई जन्मों तक जो प्रारब्ध थे ना, वो सारी चीज़ें आपके इस अनुष्ठान से, इस व्रत से, इस पूजा से, इस परमात्मा के नाम जाप से, ये जो आप रोते भी थे ना परमात्मा को लेकर कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, आखिर ये चीज़ें क्यों है, सब मेरे से दूर है, तो ये सारे जो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ वाले लोग हैं, इन लोगों से आपको दूर किया गया, ठीक है। और आपको नहीं पता, मतलब यहाँ पे मैं किस तरीके से रीडिंग बताऊँ ना, यहाँ ये एनर्जीज है कि आपको उन लोगों से दूर किया गया जो स्वार्थ वाले हैं, और उसने दूर किया जो वो सोचती थी कि वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, असल मायने में वही आपकी सबसे बड़ी लाइफ की सबसे बड़ी सज्जन निकली। उसने सोचा कि वो आपकी लाइफ में दुश्मनी क्रिएट करी, पर उसने आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव पाप कर्म, ठीक है, क्योंकि जब हम किसी से ज़्यादा बॉन्डिंग रखते हैं, या जब हमारी एनर्जीज बहुत ज़्यादा है ना, एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होती है ना, तो बहुत ज़्यादा कर्मास भी बनते हैं, ठीक है, पाप कर्म पुण्य कर्म भी बनते हैं। ज़्यादातर ये जो स्वार्थ लोग होते हैं, जो नकारात्मक लोग होते हैं, वो उनका संग कभी भी एक पुण्य कर्म तो नहीं बना सकता, बहुत मिनिमम चांसेस है। तो यहाँ पे यही बात नज़र आ रही है, लुक एट दिस, बहुत पॉजिटिविटी की एनर्जीज है कि वो जो चीज़ें थी ना, वो आपका पुण्य कर्म निर्धारित की, आपको इस पूरी नेगेटिविटी से, जिस प्रकार को टर्टल को प्रोटेक्ट किया जाता है ना, परमात्मा उसको एक आशीर्वाद देते कि तुम पर कोई हमला नहीं कर सकता, एक उसको है ना, टर्टल का एक प्रोटेक्टिव शेल मिलता है, उसको प्राप्त होता है भगवान के आशीर्वाद से। ठीक यही आशीर्वाद आपकी लाइफ में आया कि आपकी लाइफ में कोई भी नकारात्मक एनर्जीज आपका ना ही आपसे कोई पाप कर्म करेंगे, क्योंकि संग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये हम सब जानते हैं, और वही नकारात्मक संग से आपको वो पर्टिकुलर नेगेटिव दुश्मन, हेटर, या फिर वो आपकी जो भी है ना क्लोज्ड वन है, उसी ने आपको दूर किया। उसने अंदर में गंदी चाल सोची कि वो तो आपका बहुत भयावह कर रही है, अब तो आपका जीना भी मुश्किल हो जाएगा, सांस लेना भी आपका मुश्किल हो जाएगा, लोग आपको पागल घोषित कर देंगे, लोग आपको तिरस्कार कर देंगे, ठीक है, मतलब आपको उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, और उस चीज़ को आप देखकर बहुत ज़्यादा पीड़ित होंगे। पर उस टाइम पे ये सारी चीज़ें परमात्मा के द्वारा रची थी कि उन्होंने आपको इस नेगेटिविटी से, इस नकारात्मकता से प्रोटेक्ट किया, एज लाइक अ टर्टल, जैसे टर्टल को प्रोटेक्ट किया जाता है। और वो नेगेटिविटी से तो प्रोटेक्ट किया ही गया, पर ये जो आप आंसू रोते थे, या ये जो परेशान होते थे, ये सारी चीज़ों को लेकर वो कहीं ना कहीं आपका परमात्मा से कनेक्शन जोड़ा, और परमात्मा का कनेक्शन आपके पुराने जितने प्रारब्ध है, जितने पाप कर्म है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें क्लेंज आउट हो गई। और ये बहुत कम ब्लेस्ड सोल्स होता है कि कोई यहाँ आया है धरती में और कोई कर्म नहीं क्रिएट कर रहा, और उसके जो पुराने प्रारब्ध है उसको वो इजीली क्लेंज आउट कर रहा है, पा रहा है, और वो परमात्मा का ध्यान कर पा रहा है। ये सबको ये ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, और है ना, गुरबाणी में भी ये चीज़ लिखा है, इवन एक कथा भी है, तो इसमें भी ये चीज़ मेंशन कि परमात्मा मेरा ऐसा संग, ऐसे लोगों के साथ संग कराइए जो सज्जन हो, पर आपको वैसे सज्जन लोगों के साथ संग नहीं हुआ। पर जब कहते हैं ना, जब परमात्मा के साथ संग हो गया तो फिर क्या है। तो बस वही एनर्जीज है कि परमात्मा ने हर पल आपको प्रोटेक्ट किया, और ये सारी रचयिता उस परम पिता परमात्मा की थी कि जितने भी पुराने कर्म है वो सारे क्लेंस आउट, और जितना पुण्य कर्म है, नाम जाप, परमात्मा का ध्यान,
ये सारी चीज़ें आपका और लाइफ में हो, आपका सारा ध्यान आपका आपके परिवार पर, अपनी ग्रोथ पर ध्यान हो। क्योंकि आज की यहाँ पे ये एनर्जीज अगर बात की जाए ना, तो आज कहीं ना कहीं ये चीज़ आप समझते हैं और ये चीज़ आप जानते भी है कि अगर आपका मन भी ये बात कहता है, यहाँ ये कार्ड भी क्लियर बता रही कि आपका भी मन भी कहता है कि अगर आने वाले 10 15 20 साल या 5 साल, इन कुछ सालों से पीछे अगर देखा जाए ना, तो आप भी जानते कि अगर आप उनके साथ रहते तो आज जो इस प्रकार वो अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ डाउनफॉल की ओर जा रहे हैं और कुछ भी उन्होंने हासिल नहीं किया, ठीक उसी प्रकार से आपकी भी लाइफ डाउनफॉल की ओर होती। क्योंकि डेफिनेटली अगर गलत लोगों का संग है तो फिर साथ में ही सब नेगेटिव में जाएंगे ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आपके पुराने पाप क्लेंस आउट हुए और पुरानी चीज़ें क्लेंस आउट हुई, जितने भी कार्मिक रिलेशन थे, जितना भी कार्मिक प्रॉब्लम्स था, वो सारी चीज़ें क्लेंस आउट हुए। एक सुनहरा मौका आपको मिला और एक पुण्य कर्म आप कर पाए। क्योंकि पुण्य कर्म करना भी सबके बस की बात नहीं है ना, ये एकदम बस की बात नहीं। क्योंकि अच्छे लोगों का अगर संग ना हो तो पुण्य कर्म नहीं हो पाता है। परमात्मा से जुड़ना तो बहुत दूर की बात, उनके मुख है ना, ये चीज़ श्री रामचरितमानस में एकदम क्लियरली मेंशन, और ये बात सच है कि हर इंसान परमात्मा का नाम नहीं ले सकता है, हर इंसान सच में नहीं ले सकता है। और आप उस परम पिता परमात्मा के चमत्कार, उनके आशीर्वाद को आपने महसूस किया है, आपको प्राप्त हुआ है, उनका किसी न किसी रूप से दर्शन, आपको ये चीज़ प्राप्त हुआ है, ठीक है। और यही आपका प्लस पॉइंट है। क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें नहीं होती ना, तो आप भी उस झुंड में जो 4 चंडाल चौकड़ी है ना, उस चौकड़ी में आपको भी वो इन्वॉल्व नहीं कर पाए। क्योंकि आपकी और उनकी एनर्जीज और वाइब्रेशन भी कभी मैच नहीं की, फर्स्ट ये बात है। और चुगली निंदा आपको पसंद नहीं, और वो परमात्मा का, या परमात्मा तो बहुत है ना, मतलब एक नॉर्मल, एक जो बेसिक लाइफ होती है कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं, एक नॉर्मल जो बात होती है ना, वो भी नहीं। हर एक बात, हर एक हरकतें इतनी लज्जा और इतनी ज़्यादा शर्मजनक कि वो आपके साथ उठना बैठना, आपके साथ किसी भी प्रकार का, आपके साथ क्या, वो अपने आपस में भी आपके सामने बात करने से कतराते। क्योंकि उनको पता है कि उनके अंदर में इतनी नेगेटिविटी है और वो चीज़ इतनी ज़्यादा कि वो जब मुंह खोलेंगी तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव उनके मुख से निकलेगा। और ये चीज़ आप के सामने वो चीज़ नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि उससे उनको इतना ज़्यादा वो अपने आप में इंसल्टेड फील करेंगे। क्योंकि उनको पता है कि वो कितने ज़्यादा डाउन है मेंटली तौर पे, एंड दे डोंट वांट टू, वो अपने आप में इतना ज़्यादा नेगेटिव फील करते कि वो ये चीज़ नहीं चाहते कि वो चीज़ आप तक पता चले। क्योंकि आप को पता ना चले, इसीलिए उन्होंने खुद को नहीं, आपको ऐसा फील कराया कि वो आपसे दूर है, उनको वो अपनी लाइफ में खुश है और अपनी लाइफ में मज़े कर रहे, पर असल मायने में वो अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी और गंद और चुगलियाँ, निंदा, ये जो बैक बिचिंग, या जितने भी प्रकार के पाप आचरण है, सारे प्रकार के पाप आचरण, कोई भी ऐसा पाप आचरण नहीं है जो उन्होंने उस चीज़ को नहीं किया हो या फिर नहीं कहा हो मुँह से। तो हर प्रकार के पाप आचरण में वो हमेशा उस चीज़ में लेवल आगे ही बढ़ते रहे, ठीक है। और ये जिन लोगों के साथ उठते बैठते भी है, वो भी उस पाप कर्म में उतने ही ज़्यादा लीन है। मतलब वो एक कहावत है ना, चोर चोर मुसेरा भाई, तो ठीक उसी प्रकार से वैसे ही लोगों का संग, वैसे ही लोगों के साथ बातें, मतलब बातें में भी एक नॉर्मल बात होती है ना, जैसे हेलो, हाय, हाउ आर यू, ये सब नॉर्मल बातें हैं। कैसे हो, नहीं, सीधा स्टार्ट ही उतना करना है जहाँ आपकी नेगेटिविटी, अब जहाँ तक आपकी एंड होती है ना, कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो वर्ड कैसे मुंह से निकाल दे। वो वर्ड मुंह से निकालना, तो जो वर्ड आपको पता भी नहीं है नेगेटिविटी का, जो हरकतें आपको पता भी नहीं है नेगेटिविटी की, वो उनके लिए आम बात, दे विल बी लाइक हाँ इट्स नॉर्मल फॉर देम। तो इस प्रकार की एनर्जी, और वो हमेशा आपको कहते हैं ना, वो आपको किसी ना किसी प्रकार का कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव बोल देना, या नेगेटिव आपके बारे बातचीत करना, कुछ ऐसा आपके लुक्स को लेकर फालतू बोलना, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी को लेकर फालतू बोलना। असल मायने में वो जानते हैं कि वो ये बोलकर वो अपने आप को, अपने अंदर की कमियां को है ना छुपा रही है, ये चीज़ वो बहुत अच्छे से जानते हैं। बट स्टिल आपके लुक्स पर कुछ ना कुछ फालतू बोलना, कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव बोलना जिससे आपको डाउन फील हो, और वो खुद में एक अपनी अंदर की इन्फीरिटी, अपने अंदर की गंदगी को छुपा पाए। इस प्रकार की एनर्जीज यहाँ पे नजर आ रही, किसी ना किसी प्रकार की है ना नेगेटिविटी फैलाना, नेगेटिविटी, गंदी हंसी हंसना,
आपके लुक्स को लेकर कुछ ना कुछ यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज नज़र आ रही है कि आप पर ब्यूटी स्पेल कराया गया, आपका वज़न बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ गया या वज़न बहुत ज़्यादा घट गया, किसी ना किसी प्रकार से आपके स्किन रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड अगर आपको ना बहुत नुकसान पहुंचाने की और इवन क्रिया तंत्र करवाने की भी कोशिश की। और ये काला जादू करना, क्रिया तंत्र कराना, स्पेशली काली क्रिया और ऐसे तांत्रिकों के पास जाना, ये चीज़ इनके लिए बहुत ही ज़्यादा आम बात है। और यहाँ इन गंदे लोग को इवन खुद भी ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है और किसी ना किसी पर्सन को, नॉट इवन यू, किसी ना किसी पर्सन को हमेशा नेगेटिव बोलना, इवन आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे अपमानजनक ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया ताकि आप उस चीज़ को लेकर हमेशा सोचे और परेशान रहे। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है कि किसी ना किसी प्रकार के आपके ही लुक्स को पे पहले वार किया और उसी लुक को लेकर हाय कैसा हो गया, ये है वो है। तो इस तरीके से आप ही को उसी, चाहे आपके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई पिंपल या छाइयाँ आ गई, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए, कुछ भी ऐसा आपकी लाइफ में जो हुआ, उसी को लेकर हमेशा नेगेटिव भी बोला। ठीक है, उसी चीज़ को लेकर नेगेटिव बोलना, देखना चाहा कि आप लाइफ में कितने ज़्यादा दुख है, वो जो उन्होंने क्रिया तंत्र करवाई आपकी ब्यूटी रिलेटेड, आपकी हेल्थ रिलेटेड, वो आपको कितना ज़्यादा इफेक्ट करी, कितना ज़्यादा आप पर उस चीज़ का असर हुआ है। तो अगर किसी प्रकार की ऐसी तांत्रिक क्रिया या किसी प्रकार की ऐसी हैवी क्रिया जो काली का आप पे हैवी ब्लैक मैजिक हुआ है या किसी ना किसी प्रकार का हेल्थ रिलेटेड या कोई भी फाइनेंस रिलेटेड आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इसका सटीक सात्विक शक्ति है। ठीक है, अगर जिस भी प्रकार के जितना भी भारी तंत्र क्रिया हो उसका सटीक निवारण और तुरंत है, इंस्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो ये देवित्व शक्तियां हैं जो परमात्मा के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है और ये चीज़ को आप अपने लिए, ठीक है, आप अपने लिए एनर्जाइज कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप पर संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे यही एनर्जीज बात की जा रही है। लोग आपको बस एक ही बात ध्यान रखना है, हाथी चलेगा कुत्ते भौंकेंगे, ये चीज़ आपके लिए है। अर्थात कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। दे आर जस्ट लाइक डॉग्स एंड डॉग्स अपनी लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं हो पाते हैं, है ना। एक अर्थात कि वो सिर्फ और सिर्फ बार्क करेंगे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और आपका एक कदम ही उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर सकता है। तो अर्थात कि आप भी अच्छे से जानते हैं कि आप कभी उनके लिए कुछ बुरा ना मांगे हैं, ना ही आप इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, क्योंकि आपकी परवरिश, आपका परमात्मा पर ये आशीर्वाद और यही आपकी सबसे प्लस पॉइंट भी है कि आप किसी के बारे में नहीं कुछ, है ना, सोचते कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, जैसे मैंने किया उसके साथ इतना ही हो जाए, इस तरीके की बातें ना करना, ना ही उस तरीके की चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करना। ये आपकी प्लस पॉइंट है और यही आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपकी ग्रोथ का कारण भी है और परमात्मा के लिए इसीलिए आप प्रिय भी है। ठीक है, बट यहाँ पे ये कार्ड ये क्लियरली, ये कैंडल वैक्स की ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी है कि जितनी नकारात्मकता, आप जो सहन शक्ति आपकी जो इतनी ज़्यादा तीव्र है ना, वो भी साक्षात्कार परमात्मा का आशीर्वाद है। बस आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। बहुत सारे अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग करना, किसी प्रकार का कुछ ऐसा, है ना, वर्ड गंदे यूज़ करना, आप आपके नाम का की जगह कुछ ऐसे मोटा अजीब सा कुछ ऐसा नेगेटिव वर्ड आपके लिए यूज़ करना। ठीक है, कि पतला या मछली, मतलब कुछ भी इस तरीके से गंदी वर्ड्स यूज़ करना, कुछ भी ऐसा हो सकता है ना, अलग से कोई ऐसा नेगेटिव वर्ड यूज़ करना जो आपके लाइफ में किसी भी उस चीज़ का रोल प्ले नहीं है, तो बस ऐसे करके शब्दों का इस्तेमाल करना, ये इस तरीके की अपमानित करके ही वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सही मानते हैं। बेड पर पड़े हुए हैं, ये यहाँ पे क्लियरली बात नज़र आ रही है और हर पल हर सेकेंड, लुक हर पल हर सेकेंड उन्हीं के पाप कर्म उनको डसते रहते हैं, उनको परेशान करते रहते हैं और उन्हीं के कुकर्म उनको हर सेकेंड हर क्षण परेशान करते हैं। इवन उनकी जो सबसे घनिष्ठ है, जिसके साथ मिलकर उन्होंने ये सारी क्रियाकर्म जितना नेगेटिव किया आपके लिए, वो वही पर्टिकुलर इंसान, वो उनके बच्चे भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जीज है, के क्लोज फ्रेंड भी हो सकते हैं। ठीक है, वो उनके क्लोज फ्रेंड, वो उनके क्लोज रिश्तेदार, मतलब वही पर्टिकुलर पर्सनैलिटी। दो फेमिनाइन एनर्जीज है, यानी आपस में एक दूसरे के दोनों इतने लड़ते भिड़ते और कलेश पाते रहते हैं और एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन वही है और सबसे ज़्यादा अकेले हैं, दोनों पड़ गए हैं और एक दूसरे के दुश्मन भी सबसे ज़्यादा वो खुद ही है, बन पड़े। क्योंकि डेफिनेटली आदत और नेगेटिविटी है कि एक दूसरे को बर्बाद करना और ख़त्म करना। तो अब जब सब लोगों ने उनकी ये नकारात्मकता को पहचान लिया तो कौन उनके साथ दोस्ती कर रहा है, सब तो पूरे अकेले है, यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है
पूरे अकेले हैं और अब बस एक दूसरे पर ही दोष देना और एक दूसरे को ही खाना, एक दूसरे को ही ज़िंदगी को तबाह करना, एक दूसरे की खुशी बिल्कुल भी ना हो और हर एक तरह से कैसे उसके काम में अड़ंगा डालना है, कैसे प्रॉब्लम्स लाइफ में लेकर आनी है, फाइनेंस वाइज, हेल्थ वाइज, एक दूसरे पर ही क्रिया तंत्र करना, मतलब कहते हैं ना आपस में ही लड़ भड़ के मर जाना। इस प्रकार की एनर्जीज यहाँ पे नजर आ रही है लोग। आपके लिए कहा जा रहा है मछलियों को, है ना, स्वान को, इनको किसी ना किसी प्रकार से आप दान दीजिए, ठीक है, एंड्स को। तो ये आपके लिए कहा जा रहा है। आपके मन में भी ये बात आई होंगी कि मुझे दान करना है कुछ समथिंग, है ना, बिस्किट्स हो गए या फिर आटा चीनी मिक्स करके, है ना। तो इस प्रकार से जो आपके मन में ये बात आई है ना, ये चीज़ परमात्मा के द्वारा आई है और यहाँ पे एनर्जीज में भी ये स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि इस चीज़ को ज़रूर 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 इम्पोर्टेंस दीजिए। प्रेगनेंसी रिलेटेड यहाँ पे ये चीज़ एनर्जी नज़र आ रही कि प्रेगनेंसी रिलेटेड आपको बहुत भयावह हार्म पहुँचाने की कोशिश की है, इवन पहुँचाया भी है। तो अगर इस प्रकार की, है ना, मतलब काली तंत्र क्रिया की है कि आपके बच्चे को ही नुकसान हो जाए और वो परेशान हो जाए, तो यहाँ पे ये प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पे नज़र आई कि आपके बच्चे ही परेशान हो जाए और कहीं ना कहीं उसको मिसकैरेज होना या किसी ना किसी प्रकार का नकारात्मकता क्रिया तंत्र या काली तंत्र क्रिया, है ना, करवाई गई है, काली क्रिया करवाई गई है, हेवी ब्लैक मैजिक। और आपके प्रेगनेंसी पे मतलब कभी आप संतान का सुख प्राप्त ही ना कर पाए, इस प्रकार की भी कुछ ऐसी एनर्जीज, बंधन या इस प्रकार की भी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। आप चाहे तो इस चीज़ का, है ना, सटीक सात्विक निवारण व्हाट्सएप पर संपर्क करके ले सकते हैं। आपका यूँ सबसे छुप छुपाते, ठीक है, आपको बहुत बार ये भी कहा गया कि बहुत छुपते हैं आप, बहुत कि अपने आप में रहते हैं, बहुत अपनी बातों को छुपाते हैं, इस प्रकार की भी यहाँ पे ये एनर्जीज नज़र आ रही है कि आप हर चीज़ों को, हर बातों को छुपते छुपाते लाइफ में आपके बारे ये भी बात कहेगी कि बहुत छुपाती है, बहुत छुपाता है हर एक चीज़ को, हर एक बात को लेकर। तो यहाँ पे यही बात आपके लिए कही जा रही है कि ये चीज़ जो आप करते हैं ना, इस चीज़ को कंटिन्यू करिए क्योंकि आपके सारे काम बनते इसी चीज़ों से। इसलिए अपनी चीज़ों को छुपाना, अपनी बातों को छुपाना, इवन अपने इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, बातों को छुपाना, ये आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट है क्योंकि इसी से आप धीरे धीरे इतने आगे बढ़ गए ना। क्योंकि अगर किसी की काली गंदी नज़र है आप पर, ठीक है, और वो चीज़ अगर किसी की काली गंदी नज़र आप पर है तो वो चीज़ कभी भी आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देगी और वो फिर किसी ना किसी प्रकार का कोई हैवी स्पेल, कोई हैवी चीज़ आप पर करवाएंगे। तो इसीलिए आपके लिए ये कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप छुपते छुपाते कार्य करते हैं, ये आपका प्लस पॉइंट है। इस चीज़ को ज़रूर 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 इम्पोर्टेंस दीजिए, ये आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। और जब तक कार्य ना बन जाए, क्योंकि कहते हैं ना, ये चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है क्या, कि जब सूर्य उगेगा तो सबको पता चल ही जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब चीज़ें आपकी लाइफ में फेवरेबल होंगी, जब आप अपनी लाइफ में सक्सेस को पालेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। और इनको मिस्टीरियस रखना, ठीक है, यानी उनको उस चीज़ का बात का कभी, उनको इस बात का कभी ये बात पता ही ना चले, ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या आपका नेक्स्ट प्लान है, ये चीज़ कभी पता चलने ही मत दीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि इसको कभी आप पता ही मत चलने दीजिए, कभी मत पता चलने दीजिए, क्योंकि ये आपकी सबसे प्लस पॉइंट है। और ये भी बात याद रखिए कि आपके परिवार वाले भी कोई ना बोले, क्योंकि जब तक आपने लाइफ में अपनी छुपते छुपाते कार्य किया ना, बहुत कुछ आपके लिए नेगेटिव उस चीज़ के लिए कहा है कि हाँ ये है वो है, बट तब तक तब आपका काम बना है, तब आपका कार्य बना है, तब आपके काम बने हैं। और यही चीज़ की उनको सबसे ज़्यादा अखरता भी है। इसीलिए किसी ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड के साथ या किसी ऐसी एनर्जीज, कोई आपस में ही बीच का थर्ड पार्टी है जो है ना, आपके लिए बहुत मुंह मीठा बन रहा और वो उस तक ये बात पहुंचा रहा, तो इस प्रकार की अगर ऐसी कोई एनर्जीज है तो उस एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करिए, उस एनर्जी से सावधान हो जाइए। कोई ऐसा देखिए कि अगर ठीक है, ये बात का आपको क्या ध्यान देना है कि अगर कोई आपके हेटर्स के बारे, आपके दुश्मन के बारे अगर आपसे बातें करता है या कुछ भी ऐसा कहता है, तो आप उस पर्टिकुलर एनर्जी को ही एंटरटेन मत करें। वाई? क्योंकि अगर उसको ये सारी बातें पता चल रही है और वो आपको बता रहा है, ठीक है, तो वो असल मायने में जानना चाह रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है उसके लिए, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसके लिए। बहुत सीधा बन रहा है, पर आप ये बात से एकदम भी अनजान मत होइएगा। आज की एनर्जीज बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग आ रही है कि अगर कोई इस तरीके की ऐसी चीज़ें कर रहा है, ठीक है, जो बहुत अपने आप को स्मार्ट बन रहा है, तो ये किसी ना किसी प्रकार से आपके दुश्मन की चाल ही है कि वो अपने बारे आपको ये चीज़ बताए। वो क्लियर इन्फॉर्मेशन कभी नहीं होगी, वो सच कभी नहीं होगा,
या होगी भी कोई बात तो बहुत ही फालतू और मीनिंगलेस बात होगी। बट आप अपनी मीनिंगफुल बात बता दें, आप अपना मीनिंगफुल चीज़ें बता दें, ये उस पर्टिकुलर नेगेटिव एनर्जी चाहती है कि ये चीज़, और ये इस तरीके से वो सारा दिन 24 घंटे उनका इसी गेम प्लानिंग में लगा रहता है कि कैसे क्या करना है, और अपने आप को इसी चीज़ में सोचती है वो दी प्लानर है, ठीक है। तो इसीलिए ये बात आप तक पहुंच गई है, और ये बात को आपको ज़रूर इंपॉर्टेंस देना है कि जो उसकी चुगलियाँ या उसकी बातें बता रहा है उस पर्टिकुलर नेगेटिव के बारे, तो वो आपकी भी बात बता रहा है, और उसे सिवाय इन्फॉर्मेशन इधर से उधर देने के अलावा और मज़े लेने के अलावा उसके पास और दूसरा कोई काम धंधा नहीं। आपकी एनर्जीज यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही कि आप बहुत इनोसेंट, ठीक है, और आप ये चीज़ों को इतना ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं। नो इशू, आप ये अभी आप तक ये बात पहुँची है, आप इस चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो, तो परमात्मा आपको किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी चीज़ों के द्वारा, किसी ना किसी माध्यम के द्वारा आपको हमेशा समझा भी देते हैं, क्योंकि आपका मन इन सारी कॉन्स्पिरेसीज और इन सारी चीज़ों को ना समझना चाहता है, ना ही करना चाहता है, और ये आपका प्लस पॉइंट है। बट किसी ना किसी चीज़ों से आपको ये बात तो है कि कोई अगर आपके लिए जितनी भी साजिश चल ले, वो परमात्मा तो आपको उस चीज़ का आवाज़, मतलब आगाज़ यानी बता ही देते, उस चीज़ को सम आगाह कर ही देते हैं, ठीक है। तो ये बात तो यहाँ पे ये क्लियर नज़र आ रही है। किसी प्रकार के कोई लैंड प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, ये यहाँ पे एनर्जी से स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो लैंड प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो किस दिन आपके लिए लैंड खरीदना सही है, और क्या चीज़ आपके है ना एज पर एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड करती है, या कोई अगर आप नया मकान बनाना चाह रहे हैं, या कोई नए मकान में आप शिफ्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं, तो किस दिन आपके लिए सही है, क्या समय आपके लिए सही है, और कितना क्या कुछ आपको है ना एस्ट्रोलॉजी एज पर ये एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, यानी ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से और टैरो के माध्यम से, या फिर कैंडल वैक्स रीडिंग के माध्यम से आप जानना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बात की जा रही। तो इस प्रकार की अगर कुछ ऐसी एनर्जीज है तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नज़र आ रहा है। या फिर अगर अपने पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, या कोई नया घर कंस्ट्रक्ट करे, तो पुराने घर में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो पुराने घर की जो नकारात्मकता, जो है एनर्जीज, जो भी हैवी हो, पॉजिटिव एनर्जीज हो, गुड एनर्जीज हो, तो वो एनर्जीज होती है। तो वो जो पॉजिटिव एनर्जीज है वो आशीर्वाद लेकर, और नेगेटिव एनर्जीज को वहीं पर छोड़कर कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। जो ये चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते वो फिर कहते कि हम इस घर में भी शिफ्ट हो गए, इस घर में भी सुख नहीं है, इधर भी सुख नहीं है, उधर भी शांति नहीं। तो वो ही बात है कि ये एनर्जीज़ को, ये चीज़ों को फिर वो इम्पोर्टेंस नहीं देते, पर असल मायने में पॉजिटिव एनर्जीज़ है हमारी लाइफ में, हम इस चीज़ को मानते हैं। पर कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज़ भी है, सच है तो झूठ भी है, सही है तो गलत भी है, सफ़ेद है तो काला भी है ना। तो हर एक चीज़ का दो पहलू है, ऊंचा है तो नीचा भी। इसीलिए इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस देना है कि कब क्या चीज़ सही रहेगी, क्या आपके लिए स्पेशली गाइडेंस है। या फिर अगर आप कोई नया घर बना रहे हैं, तो उस घर में, या कोई नई, ठीक है, नया घर अगर आप बना रहे हैं, तो उस घर का वास्तु आप कंसल्ट कर सकते हैं। उस घर को पहला नींव चढ़ाने से पहले क्या चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है, कौन सा पूजा पाठ कराना ज़रूरी है, क्या चीज़ें हैं जो सच में इम्पॉर्टेंट है, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल या फिर इवन पंडित भी उस चीज़ को नहीं बताते। और एक और चीज़ है कि पंडित और एस्ट्रोलॉजर ये दोनों अलग होता है, ये भी बात सच है। टैरो, एस्ट्रोलॉजी, है ना, न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीज़ें सब अपने में अलग है, और पंडित जी सब अपने में, हर एक चीज़ सब अपने में अलग है। तो ये बात तो है ही सत्य। साथ ही साथ यहाँ पे लैंड की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अगर आप कोई नया ज़मीन ले रहे हैं, तो ज़मीन आपके लिए कितने फ़ायदेमंद रहेगी, ज़मीन आपके लिए किस काम के लिए बेस्ट रहेगी, कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए, किसके भाग्य से, है ना, मतलब जिसके नाम से ले रहे हो उसका भाग्य उस ज़मीन के साथ क्या कनेक्शन है, वो ज़मीन कितना ज़्यादा पावरफुल और कितना ज़्यादा सुखद है, आपको प्रदान करेगी एकदम हर एक चीज़ डिटेल में और क्लियरली, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, क्योंकि ये इतनी डिटेल्ड रीडिंग होगी, है ना। तो हर एक चीज़ें आप अगर व्हाट्सएप पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप इसको व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर अगर किसी भी प्रकार की आप अपनी लाइफ में बदलाव और सकारात्मकता चाहते हैं, आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो एनर्जीज आई है, इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दें।
विंग्स की एनर्जीज है, बस अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत जल्द एक आज़ादी, एक खुशियाँ, एक सेंस ऑफ फ्रीडम यू विल फील इन योर लाइफ, एंड डेफिनेटली दिस इज अ ब्लेसिंग, अ प्योर ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, फ्रॉम द डिवाइन एंजल्स टू यू। लाइफ में बस अपने आप पर जिस प्रकार से आप ध्यान करते रहे ना, उसी प्रकार से करिए, और किसी भी चीज़ को लेकर चिंता मत करिए, क्योंकि हर पल परमात्मा किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से आपको हमेशा गाइड करते, हमेशा समझाते हैं। और परम पिता परमात्मा की ही हर एक चीज़ मर्जी भी है। लुक एट दिस, यहाँ पे ये बात आ रही है कि उन्हीं की मर्जी भी है, उन्हीं का आशीर्वाद भी है, जो लाइफ में चीज़ों में इतना ज़्यादा है ना परिवर्तन, और इतना ज़्यादा प्रेम, और इतना ज़्यादा चीज़ों से किसको, क्योंकि आपकी प्लानिंग से बहुत परे है। यहाँ पे यही बात आ रही कि जो प्लान आप करते हैं, जो प्लान हम करते हैं, वो प्लानिंग हमारी जितनी सोच जाएगी हम उतनी तक ही प्लानिंग कर पाए, पर गॉड्स प्लानिंग इज ग्रेट। हियर द साइंस आर स्पीक, गॉड्स प्लानिंग इज ग्रेट। तो इस चीज़ पर ज़रूर विश्वास करिए और एक्शन लीजिए, क्योंकि कोई भी सफलता बिना कार्य के, बिना एक्शन के नहीं आप तक पहुँच सकती, नहीं हम तक पहुँच सकती, है ना। तो ये भी बात सत्य है, परमात्मा चाहे जितना भी चाहे, बट अगर कार्य नहीं कर रहे तो सफलता प्राप्त होना नहीं आप तक पहुंच सकती, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं तो आपको किसी ना किसी रूप में, जिस भी प्रकार से, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। हर इंसान, मुझे, आपको, सब। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको रीडिंग, ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। रीडिंग रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। पर्सनलाइज्ड रीडिंग, फ़ोन नंबर करेक्शन या नेम नंबर करेक्शन आप बुक करवाना चाहते हैं, या फिर आप पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़, आपकी स्पेसिफिक रेमेडीज़, शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ, दिस इज़ नॉट अ रेमेडी, दिस इज़ अ दिव्याइन शक्तियाँ, आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच।